नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, कुछ आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड रेपुटेशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, दे विल सेल व्हाटएवर पीपल वुड बाय। आपको वही बेचा जाएगा जो आप खरीदना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है ये लोनली वन है, अकेले चली जाती है। यू ओनली हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं यही आपसे कहता हूँ ना, अपना ख्याल रखना सीख लो। इट इज़ यू अगेंस्ट द इंटायर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। पूरी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री आपके पीछे पड़ी है लूटने के लिए। क्या आपके पास इतनी समझ है? क्या आपके पास बेसिक समझ है कि आप उन लोगों से खुद को बचा लो? ये जिस भाई साहब का ट्वीट है, मैं उनको फॉलो करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए फॉलो करता हूँ, ट्रेडिंग के लिए नहीं। क्योंकि यही भाई साहब आपको ये भी बोलते हुए पाए जाएंगे कि ज़ोमैटो के आईपीओ में या ज़ोमैटो को आप पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि वो कंपनी सिर्फ आपका पैसा जलाएगी। मतलब ज़ोमैटो का बिज़नेस मॉडल उनको नहीं पसंद है। मुझे ज़ोमैटो का बिज़नेस मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ठीक ठाक लगता है। लेकिन जब मुझे पैसा कमाना है तो मैं क्यों ना अप्लाई करूं? किस चीज़ के लिए? लिस्टिंग गेन के लिए। खैर, ये तो हो गई बात इनसे बहस की। बाकी भारत जैसे देश में बहस को काफ़ी महत्व दिया गया है। बहस का मतलब मैं डिबेट से रिलेट कर रहा हूँ, आप अलग वाली बहस पे मत जाइएगा जहाँ थप्पड़ घूसा लात घूसा चल रहा है, ले धड़ाधड़, वो वाली बात मैं नहीं कर रहा था। खैर, मैंने ये बात आपसे क्यों कही? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ क्यों कहा? इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री आपके खिलाफ क्यों है, क्यों कहा? अब मैं उस मुद्दे पे आता हूँ। और ये वीडियो 99% लोगों को यूजलेस लगेगी, लेकिन जो इस वीडियो को समझ जाएगा ना, वो कमाल कर जाएगा अपनी लाइफ में। ठीक, अब कुछ बातें आपसे बताता हूँ। आपके पास जो LIC प्लान है, क्या आपको पता है वो आपसे कितना पैसा फालतू का ले रहा है और आप उससे कुछ नहीं पाने वाले हो? ये आपको क्या पता है कि नहीं पता है? क्या आपने रिसर्च किया या नहीं किया है? क्या आपके पास जो म्यूचुअल फंड है वो रेगुलर प्लान तो नहीं है? ये आपने चेक किया? ठीक, क्या आपके पास जो म्यूचुअल फंड है उसका जो चार्ज है वो अन्य उसी मतलब अलग अलग कंपनियों के पीयर्स से ज़्यादा तो नहीं है? क्या आपका म्यूचुअल फंड 3 से 5 साल में निफ्टी को बीट कर रहा है लगातार? क्या आपने ये चेक किया? आप म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, रेगुलर है, बहुत बड़ी गलती है। चार्ज ज़्यादा है तो भी गलती है। हाँ, अगर इंडेक्स को नहीं बीट कर पा रहा है तो आपके पास स्विच करने का ऑप्शन है, आप कर सकते हो। क्या आपने किया? नहीं, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो। आपने LIC का प्लान ले रखा होगा तो भी तकलीफ़ है। क्या आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से करी है? अगर आप इनकम फेज़ में आ चुके हो तो क्या आपके पास टर्म प्लान है? क्या आपके पास अच्छा वाला टर्म प्लान है? आजकल तो कुछ लोग ऐसे टर्म प्लान लेते हैं कि हमको बाद में जो हमने प्रीमियम पे किया है वो वापस मिल जाए। और मतलब अब क्या बताऊं, कभी इस पर मैं कैलकुलेशन लाऊंगा, लेकिन ये वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ साबित हो सकता है। क्यों भाई? टर्म प्लान पे वापस क्या चाहिए? टर्म प्लान का मतलब आप समझ ही नहीं पाए फिर तो। मतलब कुछ भी ये मत कीजिए। क्या आपने ये काम किया? क्या आपको पता है FD जो है वो 7 दिनों की भी होती है? आप 7 दिन की भी FD कर सकते हो। क्या आपको पता है लिक्विड फंड जैसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है? क्या आपको पता है आपका बैंक आपको स्वीप वाली फैसिलिटी भी देता है कि आपके अकाउंट में एक सेट नंबर आप कर दीजिए, 15,000 20,000, इसके ऊपर जो पैसा आ जाएगा वो FD में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको ये सब बातें पता है? नहीं पता है तो जाकर पता कीजिए। क्या आपको पता है एंडाउमेंट प्लान, ये आलतू फालतू के यूलिप, ठीक है, ये यूजलेस प्रोडक्ट्स हैं इंडियन मार्केट में? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जाकर पता कीजिए। क्या आपको पता है कि आप जो पैसा NPS में एक्स्ट्रा डालते हो, जिनकी मजबूरी है NPS में डालना वो तो ठीक है, जो लोग एक्स्ट्रा डालते हैं वो कितना बेकार काम कर रहे हैं उनको पता है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि ये सब मुझे बेकार लगते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ आपको पसंद हो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं आपको कारण गिना सकता हूँ कि NPS मुझे क्यों नहीं पसंद है। आप जाकर कारण ढूंढो। कारण तो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपको वो कारण बुरे ना लगे, लेकिन है कारण ऐसे। सिर्फ पैसे को मत देखिएगा कि आपका पैसा बच रहा है कि नहीं, आप अन्य चीज़ों को भी देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीधे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो। क्या आपको पता है PPF अकाउंट से कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं? क्या आपने अपने बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना ले रखी है? नहीं ले रखी है? क्या आपको पता है कि अगर आप एकदम छोटी इनकम कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए सरकार ने 300 समथिंग रुपये में कुछ इंश्योरेंस आपको दे रखा है। 12 रुपये का भी इंश्योरेंस होता है, पता है आपको? क्या आपको पता है कि आप 25-30 क्रेडिट कार्ड अगर रखते हो, कुछ लोग रखते हैं भाई, 25-30 वालों को भी मैं देखा हूँ, बाकी 2-4 तो आजकल नॉर्मल हो गया है। अगर आपके पास 2-3 फालतू के क्रेडिट कार्ड हैं तो ये क्यों कर रहे हो? क्या आपको नहीं पता आपको AMC देनी पड़ती है? क्या आपके पास 5-6 डीमैट अकाउंट खुले पड़े हैं, कोई यूज नहीं उनका? 2-3 हो सकते हैं कि एक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक में आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, एक में आप इंट्राडे कर रहे हो, लेकिन आप 5-6 खोल कर बैठे हो। AMC तो आपको देनी पड़ेगी। क्या ये सब कभी पता किया आपने? क्या आपके आलतू फालतू बैंक अकाउंट पड़े हुए हैं जहां पर आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस, क्वार्टरली बैलेंस रखना पड़ता है, अदरवाइज वो आपके लिए ऊपर लेट फीस लगा देते हैं? क्या आपने 1-2 अकाउंट आज तक बंद कराए या नहीं? खुद बताइए।
पूछिए, सवाल खुद से पूछिए। क्या आप अपनी सैलरी का मिनिमम 10%, 15%, 20% इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या आपने इमरजेंसी फंड अपने लिए क्रिएट किया है? नहीं किया है। कभी आ गई ना इमरजेंसी तो भीख मांगनी पड़ती है, और उन्हीं रिश्तेदारों से ज़िंदगी भर आपको नीचे झुक के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ताने मारेंगे, मैंने मदद की थी। तो इमरजेंसी फंड अपने लिए क्रिएट करते जाओ। 6 महीने का तो बेसिक फाइनेंस का रूल है, लेकिन 2-4 महीने का तो रखो अपने पास। कोई अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है। क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? क्या आपने अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कराया? अब आप कहोगे सर आप बस पैसे वाली बात बता रहे हो, सब में पैसा खर्च हो रहा है। अरे भाई, मैं किससे बात कर रहा हूँ? ये वो लोग हैं जो हजारों हजारों की किस्त भरते हैं फालतू के LIC लेकर के, फालतू का लाइफ इंश्योरेंस लेकर के। मैं किसी को यहाँ पर बदनाम करने नहीं आया हूँ, किसी कंपनी को। ये वो लोग हैं जो रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीद के बैठे होते हैं, जिनका कमीशन फालतू में जा रहा है, और वो जो बंदा इनको बेच के बैठा है वो भाग जाता है। फालतू फालतू के एंडाउमेंट प्लान आपने लेकर रखे हैं, यूलिप आपने लेकर रखा है, हर जगह आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा सड़ रहा है, महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रहा है, और आपको लग रहा होगा कि बहुत फ़ायदा हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा। भाई 100 रुपये का फ़ायदा कर लो। किसी गरीब के पास चले जाना, उसको 10 पैकेट जब आप बिस्किट का दे दोगे ना 100 रुपये का, तो आपको तो लगेगा कुछ नहीं मैंने किया, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। उसके 2-4 भाई बहन होंगे ना, वो भी खुश हो जाएंगे, दिल से दुआ निकलेगी। दुआ अगर मानते भी नहीं हो, फिर भी ये समझ जाओ कि जब भूख लगती है ना तो तकलीफ होती है पेट में, आपने उस बच्चे की तकलीफ दूर की, तो अंदर से फील गुड आपके लिए आएगा। उसकी दुआ काम आए ना आए, लेकिन आपको फील गुड होगा। वो फील गुड कुछ अच्छे हार्मोन्स आपके अंदर सिक्रीट करता है। मैं साइंस नहीं जानता इतनी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। वो आपके लिए आज नहीं तो कल आपको किसी छोटी सी बीमारी से बचा सकता है। सारा दिन आप स्ट्रेन लेकर बैठे रहते हो, ये सब काम आपने कभी सोचा, कभी किया? मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूं। जो ट्वीट मैंने आपको दिखाया वहां पर आपसे साफ साफ बोला गया है कि पूरी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री आपके खिलाफ खड़ी है। वो आपको क्या बेचेंगे? जहां उनकी कमीशन ज़्यादा होगी। वो आपको क्या बेचने वाले हैं? जहां उनकी कमीशन ज़्यादा होगी। तुम्हारा फ़ायदा कोई नहीं चाहता, साफ बोल रहा हूं, कोई नहीं चाहता। तुम अगर अच्छे प्लान्स नहीं ढूंढोगे, अच्छे तरीके नहीं ढूंढोगे, अच्छे से अपना मैनेजमेंट नहीं करोगे फंड्स का, तो गए काम से। पूरी इंडस्ट्री आपके खिलाफ लगी है। पूरी इंडस्ट्री टीवी पे, रेडियो पे, इंटरनेट पे प्रचार कर कर के आपको बुला रही है कि आओ भैया SIP खोल लो, आओ ये वाला प्लान ले लो, आओ टर्म इंश्योरेंस ये वाला ले लो, आओ कंपेयर कर लो, यहाँ हवाई जहाज बनती है हमारे यहाँ, बचा लो खुद को। और ये जो मैंने आपसे बातें कही ना, इन पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। पढ़े लिखे लोग हो भाई, पढ़े लिखे लोग हो, अनपढ़ नहीं हो आप लोग। और जो अनपढ़ भी है वो भी अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि वो भी सर्च कर ले। यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आसान तरीके से समझाया हुआ है। एक एक चीज़ समझाई है लोगों ने। मैंने नहीं समझाई तो क्या हुआ, अच्छे अच्छे लोगों ने समझाई है। जाकर सीखो, समझो। स्टॉक मार्केट में आए हो तो अच्छी बात है, आपको फाइनेंस की नॉलेज भी होगी, अच्छी बात है। सीखो, समझो। अब यहाँ पर आए हो पैसा कमाने के लिए, मैंने आपको तरीके बताए हैं। मैं करोड़पति नहीं बनाता, मैं खुद अभी तक नहीं बन पाया, तो आपको क्या बनाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे इतना बात कहता हूँ कि उन लोगों के चक्कर में मत आओ, उन लंपटों के चक्कर में मत आना, क्योंकि उनकी संख्या 100, 200, 500 ही हो सकती है। और परसेंटेज हिसाब से, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे ना, सर पीट लोगे अपना। 500 तो हमारे यहाँ सांसद हैं, 500 से ज़्यादा इतने बड़े देश में। और उसी बड़े देश में जब कोई आकर आपको 1 लाख का प्रॉफिट दिखा जाता है, दुम हिलाते हुए उसके पीछे अगर भागते हो, शर्म करो अपने ऊपर, डूब मरो अपने ऊपर, डूब मरो चुल्लू भर पानी में जा करके। साफ साफ बोल रहा हूँ एकदम, यहाँ से हटा लो खुद को, क्योंकि ये सब दुख मैंने झेला है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये सब पेन मैंने झेला है, उन्हीं लोगों को फॉलो कर करके देखा है। और फिर जब अपना पैसा जला है ना, तब सुलगती है, और बहुत भयानक तरीके से सुलगती है। जब वो आग अंदर सुलगे ना, तब फील कर लेना। उससे पहले मैं आपको संभालना चाहता हूँ, संभाल लो खुद को। और जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं ना पीछे वीडियो में, जाकर एक एक चीज़ पे रिसर्च करना है। मुझे पता है 99% लोग अवॉइड कर जाएंगे, लेकिन जो 1% करेगा ना, वो पीस ऑफ माइंड में भी रहेगा। और जब आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी उठाते हो, तो जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो आपको एक काबिल इंसान बनाती है हर एक चीज़ में, सिर्फ फाइनेंस के फील्ड में नहीं, हर एक चीज़ में। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।